खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तुझे, तू अपनी जिद पे अड़ तो सही। जी हाँ दोस्तों, डीके एग्ज़ाम सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर को दोस्तों हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे दिन के बाद हम जानते हैं सप्ताह के बारे में, सप्ताह। फिर इसके बाद हम इसको जानते हैं माह के बारे में। फिर इसके बाद हम जानेंगे वर्ष के बारे में। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम दिन। दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर, एक घूर्णन पूरा करने में 23 सही हमारा कितना है, 23 सही 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड, इतने में जो है एक चक्कर अपनी धुरी पे पूरा करती है। और इसी को हम जो है एक दिन के रूप में जानते हैं। इसको सुविधा के लिए जो है थोड़ा सा ही कम है, लगभग 4 मिनट या जो है 3 मिनट के आसपास कम है 24 घंटे में। उसी को बराबर हम सुविधा के लिए 24 घंटा मान लेते हैं। 24 घंटा बराबर इसी को एक दिन कहते हैं। इसी को हम एक दिन कहते हैं। आशा करते हैं आप दिन के बारे में जान गए होंगे, एक दिन क्या होता है। अब इसके बाद सप्ताह के बारे में चलते हैं। सप्ताह देखेंगे। सप्ताह जो हमारा होता है, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। इसमें जो हमारे दिन होते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक और बनाएंगे हम, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और इसको जो है कर देते हैं यहाँ पे। 7 दिन हमारे होते हैं। इसको डिनोट करेंगे 0 से, और इसको 1, और ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और एक 0 आखिरी में होता है। इसको नंबर 1 को हम सोमवार कहते हैं, सोमवार। और इसे कहते हैं मंगलवार। और इसे जो है बुधवार, 3 को बुधवार से डिनोट करेंगे, और 4 को बृहस्पतिवार, और 5 को जो हम शुक्र, और जो है शनिवार, और ये जो है 0 जो हमारा होता है रविवार, 0 हमारा होता है रविवार। इस तरह से 7 दिन मिल करके एक सप्ताह बनता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और जो है माह, आगे हमारा है माह जो है शुद्ध रूप से 28 दिन का हम कैलेंडर में पढ़ेंगे। 28 दिन को ही हम एक माह कहते हैं। लेकिन जो है ऋतुओं को देखते हुए, ऋतु है जाड़ा, वर्षा, गर्मी, ये सब कई प्रकार के मौसम के चेंजेज की वजह से इनको जो है अलग अलग महीनों को अलग अलग दिन के हिसाब से रखा गया है जो है। तो जो है कुल जो हमारे माह होते हैं, कुल कितने माह होते हैं हमारे? 12 माह होते हैं। माह की संख्या हमारी है 12। तो 12 माह कौन कौन से हैं? ये जो हमारे दिन के हिसाब से 3 भागों में बटे होते हैं। ये एक होता है जो 28/29 दिन की फरवरी है, फरवरी। और जो हमारे 31 दिन वाले होते हैं जनवरी 31 दिन की होती है हमारी। उसके बाद मार्च है, और उसके बाद हमारा मई है, और उसके बाद हमारा है मई के बाद जो है जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त हमारा है अगस्त। इसके बाद हमारा है अगस्त के बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर। इतने महीने जो हमारे होते हैं दिसंबर।
ये टोटल हमारे कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। अब फरवरी हमारी 28 या 29 दिन की होती है, और जो है वैसे तो 28 दिन की फरवरी होती, कभी कभी हमारी हर चौथे साल 29 दिन की हो जाती है। और बाकी 4 महीने हमारे हैं अप्रैल और है जून और है सितंबर, और उसके बाद हमारा है एक नवंबर। ये जो हमारे जो है 30 दिन वाले होते हैं, ये हमारे 30 दिन वाले महीने हैं। इन जो है 12 महीनों से जो है मिल करके एक वर्ष बनता है। एक वर्ष बराबर 12 माह ये बनता है। तो दोस्तों जो है चूंकि शुद्ध रूप से 28 दिन का माह जो है हम कैलेंडर में जानेंगे, तो इसके अलावा जिसमें जो दिन होते हैं एक्स्ट्रा, उसे हम अतिरिक्त दिन कहते हैं। इन्हीं अतिरिक्त दिन पे ही पूरा कैलेंडर हमारा रुका हुआ है। पूरा कैलेंडर हमारा वो क्या नाम है हम पढ़ेंगे, इन्हीं अतिरिक्त दिन से ही हम सारे दिनों को निकालेंगे। तो आप अतिरिक्त दिन को हर जगह महत्वपूर्ण समझेंगे, हर जगह इसको देखते रहेंगे कहाँ कितना है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि आप देख रहे हैं ये सब 31 दिन वाले हैं, 3 में अतिरिक्त दिन कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3, इसमें भी 3, यहाँ पे 3, 3 और 3। और जो है फरवरी में जो है कभी कभी 31 एक दिन होते हैं, नहीं तो बाकी हमेशा 0 ही होता है। तो जो है यहाँ पे जो है अतिरिक्त दिन हमारे होंगे 2 2 2 2 और 2। इनको हम जानते रहेंगे जो है ध्यान में रखेंगे तो हमारा आगे का पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, कैलेंडर को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं आगे हम जो है वर्ष के बारे में जानते हैं। तो हमारे जो है वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो सबसे पहले हम साधारण वर्ष इसको जो है पृथ्वी जो है हमारी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 365 सही 365 दिन और 5 घंटे 47 सही 1/2 मिनट, इतना समय जो है पृथ्वी हमारी जो है क्या करती है, लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। उसी को हम एक वर्ष कहते हैं, एक साधारण वर्ष कहते हैं। तो अब देखिए जो 5 घंटे 47 मिनट, ये लगभग जो है 6 घंटे के बराबर है। 6 घंटे मतलब 1/4 दिन। 24 में 4 से भाग देंगे तो 6 घंटे आते हैं, तो इसका मतलब 1/4 दिन के बराबर है। तो इसको हम सुविधा के लिए छोड़ देते हैं, हम सीधे जो है एक साधारण वर्ष में 365 दिन मानते हैं, ताकि हमें आसानी से गणना करने में आसानी हो, क्योंकि कैलेंडर में आधा तिया लिख करके उसको दिन में कैलकुलेट सही से नहीं हो सकता, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता। बाकी को 365 दिन का एक साधारण वर्ष होता है। तो 365 दिन का तो देखते हैं, हमें हमेशा मतलब होगा हर जगह अतिरिक्त दिन से, तभी हम सवाल आगे लगा पाएंगे। तो देखते हैं एक वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो देखो एक वर्ष में जो है हर महीने में 3 दिन है, ये 7 महीने 1 2 3 4 5 6 7 महीने हैं। 7 त्रिक 21 दिन ये हो गए अतिरिक्त दिन, और प्लस हमारे जो है यहाँ पे कितने हो गए अतिरिक्त दिन, 4 दूना 8 अतिरिक्त दिन यहाँ पे हो गए, बराबर 29 दिन हो गए। एक जो है वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 29 दिन अतिरिक्त होते हैं। और जब भी अतिरिक्त दिन कभी भी हमारे जो है 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जब भी 6 के बाद 7 आएंगे तुरंत एक सप्ताह हमारा बन जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अतिरिक्त दिन की संख्या हमेशा कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो जैसे ही 6 से ज़्यादा आती है तुरंत उसको 7 से भाग दे करके हम 7 से भाग दे करके सप्ताह बना लेंगे। तो जो है बन जाएगा हमारा 7 चौक 28, 4 सप्ताह बन जाएगा हमारा। सीधा अतिरिक्त दिन 1 बचेगा, हमें सिर्फ अतिरिक्त दिन से मतलब है। या यहाँ पे भी भाग दे करके हम अतिरिक्त दिन निकाल सकते हैं। 365 में 7 से भाग देंगे,
7 पच्चे 35, 1 बचा 15 और 7 दूना 14, 52 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन। तो इस तरह से हमारे साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये आगे हमें काम आएगा। आइए देखते हैं आगे, इसको मिटाते हैं। देखिए, तो साधारण वर्ष में जो है कुछ बातें नोट करना होगा आपको। पहली बात, साधारण, एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त, एक साधारण वर्ष में हमारा एक अतिरिक्त दिन होता है। इस चीज़ को हम जानते रहेंगे। एक साधारण वर्ष में हमारे एक अतिरिक्त दिन होता है। और दूसरा चीज़ इसमें है, प्रत्येक साधारण वर्ष का पहला दिन जो होगा वही जो है हमारा आखिरी दिन भी होगा। एक साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा, यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही हमारा 31 दिसंबर को भी होता है। ये साधारण वर्ष के गुण हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों दिन समान होते हैं। समान दिन या समान होते हैं या वही एक ही दिन होता है। और जो है कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी तो पहला दिन हमारा सोमवार था। इसको भी इसमें नोट कर लेंगे कि प्रथम दिन, किसी सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है, सोमवार होता है। इसको भी आप जानते रहेंगे। अब आगे चलते हैं, इसमें जो है हम जान गए साधारण वर्ष के बारे में। अब जो हम देखते हैं लीप वर्ष के बारे में, तो हम यहीं पे देख लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक साधारण लीप वर्ष और एक होता हमारा शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि 365 दिन और 6 घंटे का एक वर्ष होता, लेकिन उसको माना गया 365 दिन का ही एक वर्ष माना गया। लेकिन अब जो है अगर इसको ऐसे माना जाएगा तो हमारा जो है हर साल जो है 6 घंटे का हम पीछे जाते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि कैलेंडर में दिसंबर माह में ठंडी पड़ती है तो जून माह हो जाएगा, दिसंबर की जगह जून आ जाएगा। ऐसे अगर ऐसा हम करते रहेंगे, इसीलिए जो है अगर 4 बार जो है काउंट करें हर 4 साल पे, तो 6-6 घंटा मिला करके हमारा 24 घंटा हो जाता है। 6-6 घंटा हर एक साल में 6 घंटा हमारा एक्स्ट्रा अलग हम काटते जा रहे हैं उसको, क्योंकि हमने 365 दिन ही माना है, जबकि हमारा 6 घंटा और है। तो 4 साल में ये बराबर 1 दिन के बराबर बन जा रहा है। इसलिए हर चौथे साल जो है 1 दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है साल में। इसलिए हर चौथे साल एक जो है वर्ष जो है 366 दिन का हो जाता है। और इसी 366 दिन के और वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम 366 दिन वाले वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। अब जो है लीप वर्ष जब हो जाता है हर चौथे साल 1 दिन बढ़ा दिया जाता है, और वो दिन महीना में बढ़ाया जाता है फरवरी में। हर चौथे साल फरवरी को क्या कर दिया जाता है, 29 दिन का कर दिया जाता है। तो जो है हमारा लीप वर्ष आ जाता है। तो चूंकि हमारा हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, इसलिए लीप वर्ष को हम 4 से भाग दे करके लीप वर्ष ज्ञात कर लेते हैं। अब जो है क्या करते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने लिया है 5 घंटे 47 साढ़े 47 मिनट है, लगभग ये 48 मिनट है। जबकि इसको हमने 6 घंटा काउंट किया तब जा करके 1 दिन बन रहा है। हर चौथे साल 1 दिन बन रहा है 6 घंटे, जबकि 6 घंटे में हमारा 12 मिनट कम ही है, अभी 48 मिनट है, साढ़े 47 मिनट है। तो अगर ये जो है 12 मिनट ये काफ़ी दिन तक चलता रहा, 100 साल तक, तो 12 मिनट बन करके काफ़ी दिन के लिए हो जाएगा, लगभग 1 दिन के बराबर हो जाता है 100 साल में। तो जो है 100 साल में अगर हम देखेंगे 12 मिनट तो कितने दिन का हो जाता है, देख लीजिए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 साल में अगर एक साल में होता हमारा 12 मिनट,
की कमी आ रही है, अगर हर चौथे साल हम जोड़ दे रहे हैं 6 घंटे को, तो जो हमारा 100 में हो जाएगा बराबर गुणे यानी 1200 मिनट। 1200 मिनट में इसमें भाग देंगे हम 60 से, घंटा बदलने की कोशिश करेंगे तो 6 दूनी 12 20, लगभग 20 घंटा, और 24 घंटा के एक दिन होता है। तो यानी हर 100 साल पे एक दिन जो है हम जो है एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब अगर हर चौथे साल एक दिन जोड़ रहे हैं, लीप वर्ष बना रहे हैं, और जबकि हर चौथे साल हमारा 12 चौक 48 मिनट ही जो है हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते जा रहे हैं। हर 100 साल पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जा रहा हमारा। तो क्या करते हैं हम, जब 100 साल पूरा होता है तो 100 साल को हम जो है लीप वर्ष ना मानते हैं, यानी शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानते हैं। जैसे 100 साल, 100वें साल को लीप वर्ष नहीं मानेंगे, 200वें साल को लीप वर्ष नहीं मानेंगे, 300वें साल को लीप वर्ष नहीं मानेंगे, लेकिन हर चौथे 100वें साल पे फिर ये जो काउंट हो करके हमारा एक वर्ष बन जा रहा है। इसलिए हर चौथे साल को हम लीप वर्ष, 400वें साल को लीप वर्ष मान लेते हैं। तो जब भी हम शताब्दी वर्षों में आएंगे तो वहाँ पे लीप वर्ष हमारा जो है 4 साल पे ना आकर के 400वें साल पे आएगा। जैसे शताब्दी वर्ष की बात करें, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, तो हर 400वें साल पे लीप वर्ष आता है शताब्दी वर्ष में। 400 के बाद 800 पे लीप वर्ष आएगा। 800 के बाद जो है हमारा बीच में जो 500, 600, 700 वर्ष बन रहे हैं, लीप वर्ष नहीं माने जाएंगे। इसी तरह हमारा 1000, ये लीप वर्ष हमारा नहीं माना जाएगा, 1200 पे लीप वर्ष आएगा। फिर 13, 14, 15 लीप वर्ष, 1500 लीप वर्ष नहीं, 1600 लीप वर्ष माना जाएगा। इसी तरह 1600 के बाद 2000 लीप वर्ष है, 1900, 1800 और 1700 लीप वर्ष नहीं माने जाएंगे। इन्हीं दिन को हम बराबर करने के लिए, ताकि हमारा कैलेंडर में जो है आगे पीछे माह ना होने पाए। तो शताब्दी लीप वर्ष में हर 400वें साल पे लीप वर्ष आता है। इस तरह से 2000 साल जो लीप वर्ष था, 2100 जो आएगा वो लीप वर्ष नहीं रहेगा। फिर 2300 जो आएगा वो भी लीप वर्ष नहीं रहेगा। 2400 जो आएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। और जबकि जब तक जो है साल हमारा 2 अंकों में रहे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो वर्ष आएंगे, जैसे 2021 चल रहा, अभी 21, 22, 23, 24, ऐसे 100 तक, 99 तक जाएंगे। तो जो 2 अंकों में अगर साल है तो उसमें 4 से भाग दे करके लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। और जबकि जब शताब्दी में है, बराबर 2 जीरो हो इकाई की जगह, इकाई दहाई की जगह, तब उसको 400 से भाग करके लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। जैसे समझते हैं 1978 है, अभी देखो यहाँ 2 अंक में है, तो इसको 4 से भाग देकर के लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। जबकि ये 1900 है, 1800 है, इस तरह से जब रहेगा तो इसको 400 से भाग देकर के ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 400 से भाग देकर के लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। कभी कभी परीक्षा में बजाने के लिए ऐसे पूछ लेता, हम 4 से भाग देकर के ज्ञात करते, हमारा गलत हो जाता है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं हम। अब हमें मिटाना पड़ेगा, हमारा बोर्ड भर गया है, ऊपर का हम मिटाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आइए देखते हैं हम, जो है हमने आपको बताया है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन है, और इसका आखिरी और प्रथम दिन दोनों समान होते हैं। ये चीज जानते रहेंगे। लीप वर्ष में जो है हमारा जो लीप वर्ष होगा उसमें 2 अतिरिक्त दिन होंगे, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और इसका जो है प्रथम दिन जो होता है, 1 जनवरी को जो दिन होता है वो 31 दिसंबर को उससे बाद वाला एक दिन होता है, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन और बढ़ जा रहा है इसमें ना, 2 अतिरिक्त दिन हो जा रहे हैं, तो इसलिए वो एक दिन बाद होता है। यहाँ पे प्रथम तथा अंतिम
दिन समान, प्रथम तथा अंतिम दिन समान, यहाँ दिन कर लेंगे, और इसमें प्रथम दिन जो होगा उसके एक दिन बाद वाला अंतिम दिन होगा। ये चीज जान गए। अब आइए देखते हैं शताब्दी। शताब्दी वर्ष, शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी, प्रत्येक 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। प्रथम शताब्दी मतलब 100 वर्ष की एक शताब्दी, द्वितीय शताब्दी मतलब 200 वर्ष, तृतीय शताब्दी मतलब 3 वर्ष, चतुर्थ शताब्दी मतलब 400 वर्ष। ठीक है, तो हम 4 शताब्दियों की बात यहाँ पे करेंगे। 4 शताब्दी से ही हमारे पूरे कैलेंडर जो है हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक शताब्दी में होते हैं 100 वर्ष। 100 वर्ष, तो देखते हैं कि 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, उसी से हमें दिन ज्ञात करने को मिल पाएंगे। तो देखते हैं कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो हमने देखा कि एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, तो इसलिए 100 वर्ष में 100 अतिरिक्त दिन हो जाएगा। तो बराबर 100 अतिरिक्त दिन। लेकिन अब इसमें जो है कुछ लीप वर्ष होंगे, वहां पे 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। तो लीप वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे? तो लीप वर्ष जब ज्ञात करेंगे हम, तो देखो एक वर्ष पहला जब शुरू होगा, पहला वर्ष, फिर दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष से लीप होगा। हर चौथे साल लीप वर्ष आएगा, यहाँ पे 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, और इस सब में एक अतिरिक्त दिन होंगे। इसी तरह 8वां वर्ष आएगा, वहाँ 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। 8 4 12वां वर्ष अतिरिक्त दिन, 12वां 4 16वां अतिरिक्त दिन। इसी तरह हम देखेंगे तो हमारा 100वां वर्ष भी जो है, 100वां वर्ष भी जो है लीप वर्ष में आ रहा काउंट में। लेकिन हमने बताया कि जब शताब्दी में हम जाते हैं दिनों की संख्या को समान रखने के लिए, शताब्दी में लीप वर्ष नहीं मानते। 100वें, 200वें और 300वें को लीप वर्ष नहीं मान करके 400वें को लीप वर्ष मानते हैं। तो जो है 100वां वर्ष हमारा लीप वर्ष में नहीं काउंट होगा। इस तरह से जब 100 में हम भाग देंगे 4 से लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमारा आएगा 25 चौका 100। जबकि 100वां वर्ष जो इसमें 100वां भी काउंट हो रहा है, 100वें को लीप वर्ष ना मानते हुए हम, इसीलिए जो है लीप वर्षों की संख्या हमारी हो जाएगी 24 लीप वर्ष। 24 लीप वर्ष हमारे हो जाएंगे। और हो बचा कितना हमारा? 76। 76 जो है साधारण वर्ष होंगे। तो देखिए एक लीप वर्ष बराबर 2 दिन, तो कुल लीप वर्षों की संख्या हो जाएगी 2 गुणे 24 बराबर हो जाएगा 48 अतिरिक्त दिन इसमें हो जाएंगे। और 76 बराबर 76 ही होंगे, तो 76 ही अतिरिक्त दिन होंगे। इन अतिरिक्त दिनों को हम जोड़ लेंगे, 48 और प्लस 76, तो 8 6 14 4 हासिल 1, 7 4 11 1 15, 154 अतिरिक्त दिन प्रत्येक 100 वर्ष में मिलेगा हमें। 154 अतिरिक्त दिन एक शताब्दी में मिला। तो जब भी हमारे 6 से ज़्यादा अतिरिक्त दिन होते हैं, तो उसको 7 से भाग दे करके काउंट करके अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 से 6 के बीच ज्ञात कर लेते हैं, बाकी सब सप्ताह बन जाता हमारा। तो 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा, और 7 दूना 14। ये जो हमारा कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, 24 और 76, 24 दूना 48 हो गया, और 76 48, 8 6 14 4 हासिल 1, और ये जो हमारा हो गया कितना, 8 6 14 4 हासिल 1, और 7 4 11 1 15, 7 4 11 ये हम गलत लिख ही रहे हैं तभी तो। 8 6 14 के 4 हासिल 1, और 7 4 11 1 12, हमारा 124 बन रहा है, हम जोड़ ही गलत कर दिए। तो जो है 124 में 7 से भाग देंगे तो 7 अक्कन 7, 5 54 हो जाएगा, 7 7 49 बराबर हमारा 5 बच रहा अतिरिक्त दिन। इसका मतलब जो है प्रत्येक 100 वर्ष में जो हमारे 5 अतिरिक्त दिन बचते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे हम जो है, बाकी सब सप्ताह में 17 सप्ताह बन जाएंगे। तो आगे देखते हैं प्रथम शताब्दी। अब यहाँ से नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम शताब्दी
प्रथम शताब्दी में विषम दिन, प्रथम शताब्दी में विषम दिन की संख्या है 5, और द्वितीय शताब्दी में विषम या अतिरिक्त दिन इसको कह सकते हैं, में विषम या अतिरिक्त दिन की संख्या। तो देखो जो है 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या 5 है, तो 200 वर्ष में हो जाएगी 10, तो 10 जब हो जाएगी तो 7 दिन का एक सप्ताह होता बराबर 3 अतिरिक्त दिन बचेंगे, यानी द्वितीय शताब्दी में 3 अतिरिक्त दिन। उसी तरह तृतीय शताब्दी में अतिरिक्त दिन बराबर हो जाएंगे। तो देखो 100 वर्ष में 5, तो 300 वर्ष में 5 तिहाई 15, अब 15 में 7 से भाग दे देंगे हम, तो बराबर 1 अतिरिक्त दिन बनेंगे, यानी तृतीय शताब्दी में 1 अतिरिक्त दिन होते हैं। इसी तरह चतुर्थ शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होगी? तो देखो 100 वर्ष में जो है 5 दिन, तो 400 वर्ष में 5 चौका 20, और हमने बताया है कि आपको कि जो है 400वां वर्ष को हम लीप वर्ष मानते हैं, इसलिए 20 और 1 21, तो 21 अतिरिक्त दिन हमारे हो जाएंगे, जिसमें 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा, यानी जीरो आ जाएगा, यानी 400 वर्ष में चतुर्थ शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। यही हमारी 4 शताब्दियां जो है मिलेंगी आपको कैलेंडर में, इनको आप ध्यान रखेंगे कि इसमें कितने विषम दिन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे कैलेंडर पढ़ने के लिए। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अगर इससे ज़्यादा शताब्दी आएगी तो हम कैसे क्या करेंगे। जैसे हमारा चल रहा मौके पे 2021, इसमें कितनी शताब्दी है, इसमें कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो देखिए 400, हर 400 वर्ष पे 0 दिन हो जाते हैं, तो 2000 और प्लस 21 आ गई, तो 2000 में हमारे 0 विषम दिन हो जाएंगे। और 21वीं शताब्दी जो हमारी हो जाएगी, इसमें क्या 4 से भाग देंगे तो प्रथम शताब्दी आ जाएगी, 20 शताब्दियाँ कट जाएंगी, और 21वीं शताब्दी जो आएगी, ये 21वां वर्ष है, यहाँ शताब्दी ना हो करके 21 वर्ष आ गया। तो जो है हम शताब्दी की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए शताब्दी को जैसे मान लीजिए हमें निकालना कि 1900 में, तो कौन सी शताब्दी कैसे निकालेंगे। तो देखो 1600 तक के हमारी 0 आ जाएंगी, इसको ज्ञात कर लेंगे, 1600 और प्लस 300 शताब्दी हो जाएगी। तो 1600 में हमारे 0 दिन हो गया, 300 मतलब तृतीय शताब्दी, यानी इसमें विषम दिन 1 हो जाएगी। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे जो है इसी तरह कोई भी शताब्दी हमारी मिलेगी, जैसे 5वीं शताब्दी है, 5वीं शताब्दी बराबर, तो 400 बराबर 400 वर्ष बराबर 0, और प्रथम आ जाएगी, प्रथम में 5 दिन होते हैं। इस तरह से अन्य शताब्दियों को हम इन्हीं चारों में से किसी में कन्वर्ट कर करके विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा जो है विषम दिनों की संख्या। अब आइए इसके बाद नोट कर लेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के सवाल को पढ़ने के लिए। देखिए अब इसमें और हम चलते हैं आगे। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसमें और चीज़ें हम लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हमारे, जैसे प्रथम शताब्दी का प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन। तो जाहिर सी बात है प्रथम शताब्दी जिस दिन से पहला दिन ही शुरू हुआ होगा कैलेंडर में, उसी दिन पहला दिन ही प्रथम शताब्दी का पहला दिन रहा होगा। तो हमने बताया था प्रथम दिन सोमवार है, तो इसलिए यहाँ पे सोमवार होता है, सोमवार। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार होता है। और प्रथम शताब्दी का प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन वही होगा जो उसमें आखिरी में विषम दिनों की संख्या होगी।
तो प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 5 है, तो 5वां दिन हमारा यहाँ पे देख लेंगे, 5वां दिन हमारा है शुक्रवार। तो इसलिए प्रथम शताब्दी में विषम दिन 5 बराबर 5वां दिन शुक्रवार होता है, शुक्रवार। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार और प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन जो है सोमवार है। इसके बाद जब प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन खत्म होगा तब वहीं के बाद तुरंत द्वितीय शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन, तो प्रथम दिन जहां से खत्म होगी प्रथम शताब्दी, उसी के बाद द्वितीय शताब्दी हमारी शुरू हो रही है। तो हमारी द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन शुक्रवार के बाद शनिवार हो जाएगा, शनिवार। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, शनिवार हो जाएगा। अब जो है द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन, द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो है उसकी अतिरिक्त संख्या या विषम संख्या से ज्ञात करते हैं। तो द्वितीय शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 3 है और तीसरा दिन हमारा बुधवार है। इसका मतलब हमारा हो जाएगा बुधवार। और जब द्वितीय शताब्दी खत्म होगी तो तृतीय शताब्दी शुरू हो जाएगी उसके एक दिन बाद से। तो द्वितीय शताब्दी के बाद अब हमारी आ गई तृतीय शताब्दी। तो तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन, तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन जैसे ही बुधवार खत्म होगा अगला दिन से शुरू होगी तृतीय शताब्दी। तो तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन हमारा हो जाएगा बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार हो गया हमारा तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन। फिर तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा हमारा? अंतिम दिन तृतीय शताब्दी का हमारा हो जाएगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन उसकी विषम संख्या से ज्ञात करते। इसमें विषम संख्या या अतिरिक्त दिन 1 है, तो 1 मतलब सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। फिर तृतीय शताब्दी तो हो गया, अब हमारा चतुर्थ शताब्दी आ गई। चतुर्थ शताब्दी का प्रथम दिन, चतुर्थ शताब्दी का प्रथम दिन हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ही तृतीय शताब्दी खत्म होगी उसके बाद से हमारा शुरू हो जाएगी चतुर्थ शताब्दी, तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा चतुर्थ शताब्दी। और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन हमारा, चूंकि चतुर्थ शताब्दी में हमारे विषम दिनों की संख्या 0 है, तो 0 बराबर हमारा देख रहे हैं यहाँ पे है रविवार, 0 बराबर रविवार है। ये जो है हमारा चारों शताब्दियों के प्रथम और अंतिम दिन जो है हमारे ये आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन, या पूछ लिया 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन, या 20वीं शताब्दी का प्रथम दिन, या 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन, इस तरह से पूछ लिया जा सकता है। जैसे पूछा गया 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? तो 19वीं शताब्दी का हमारा अंतिम दिन देखिए, इसको तोड़ लेंगे 1600, इसके नज़दीक जो लीप वाली शताब्दी होगी हमारी, लीप वर्ष वाली शताब्दी 1600 और +3
100 वर्ष में टूट जाएगा, मतलब 300 मतलब तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन पूछ रहा है। तो तृतीय शताब्दी में विषम दिनों की संख्या 1 है, अतः सोमवार होगा। बराबर हमारा आ गया सोमवार। इस तरह से अगर हम ये कंसेप्ट अच्छे तरह से क्लियर रखेंगे तो हमारे दिनों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है आसानी से। इसी तरह हमारा पूछ लिया कि जो है जो 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन पूछ लिया, तो इसको तोड़ लेंगे नज़दीकी लीप वर्ष वाली शताब्दी में। 1600 है और प्लस 2 हो जाएगा 1, 16 1 17 यानी 100 वर्ष, यानी ये प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन हमारा क्या है? प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन हमारा शुक्रवार है। और अगर प्रथम दिन पूछेगा तो सोमवार है। इस चीज़ को अगर हम इतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं हमें समझ में नहीं आता, वो अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, कुछ और चीज़ें बची हुई है जो लिख देते हैं, बाकी फिर आगे बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें और क्या लिखना बाकी हमारा। इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो मिटाने के बाद अब हम लिखते हैं इसको। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं हमारे किसी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रथम दिन हमारा सोमवार है, सोमवार प्रथम दिन हमारा सोमवार है। द्वितीय शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार है, शनिवार। और जो है क्या है, तृतीय शताब्दी का प्रथम दिन हमारा बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार। और एक दिन और कोई होगा मंगलवार। तो देखिए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन इन्हीं चारों दिन में से कोई एक दिन हो सकता है, सोमवार, शनिवार और बृहस्पतिवार और मंगलवार। अब अगर पूछ लिया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं है, निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं है, और विकल्प में दे दिया सोमवार, और बी में दे दिया शनिवार, और सी में दे दिया बृहस्पतिवार, और डी में दे दिया रविवार। तो देखो रविवार ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का कभी भी प्रथम दिन नहीं हो सकता, क्योंकि इतने ही दिन प्रथम दिन होते हैं, इन्हीं में से कोई होगा। तो इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। और किसी शताब्दी का अंतिम दिन, देखिए किसी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन से हैं। तो शुक्रवार है, शुक्रवार, और क्या है, द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है, बुधवार, और क्या है तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन है सोमवार, सोमवार, और चतुर्थ शताब्दी का अंतिम दिन है रविवार। तो अब यहां से ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो अब दे दिया, इनमें से उठा के दे दिया 3 और एक इनमें से दे दिया। तो आप देखिएगा कि जो है इतना याद रखिएगा, किसी शताब्दी का अंतिम दिन केवल यही चारों दिन में से कोई एक हो सकता है, और इसके अलावा जो 3 दिन बच रहे वो कभी भी नहीं हो सकते। और जो है इसमें अगली पॉइंट एक बचती है, सोमवार जो है, सोमवार, सोमवार किसी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन भी हो सकता है। देखो सोमवार प्रथम दिनों में भी है और अंतिम दिनों में भी है। इस तरह से इन बातों को हम याद रखेंगे, तब जा कर के हमारे
जो आगे के जितने भी सवाल मिलेंगे आपको कैलेंडर के, चाहे जिस टाइप का, उसका जवाब हम आगे अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।